मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ आने से पहले आइडिया नहीं था कि ये फर्म आपकी है। मैंने तो वैसे ही अप्लाई किया था। चलो दैट्स गुड, तुम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। आई हैव टू से तुम्हारी सीवी बहुत इंप्रेसिव है। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, बस एक्सपीरियंस नहीं है। मैं दरअसल मजीद पढ़ना चाहता था। सच तो यह है कि मैंने कभी जॉब करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर घर के हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे पढ़ाई छोड़ के जॉब के बारे में सीरियस होना पड़ा। अब मेरी कोशिश ये होगी कि जॉब के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी जारी रखूं। गुड स्पिरिट, तुम काफी पॉजिटिव सोच रखते हो। लेकिन फायजा आंटी, सॉरी मैम, मुझे ये जॉब मेरिट पर चाहिए। देखो, तुम मुझे अभी आंटी कह सकते हो क्योंकि तुम अभी मेरे एम्प्लॉय नहीं हो। थैंक यू आंटी। बस मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ ज्यादती हो। मुझे आपसे ताल्लुक की वजह से ये जॉब नहीं चाहिए, बल्कि अपनी काबिलियत की वजह से जॉब चाहिए। आप बस जो भी फैसला करें वो मेरिट के बुनियाद पे होना चाहिए। तुम्हारी सीवी की तरह तुम्हारी बातें भी बहुत पॉजिटिव हैं। तुम एक अच्छी सोच रखते हो और मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। तो क्यों ना तुम्हारा फर्स्ट स्टेप मेरे ही ऑफिस से शुरू हो। क्या मतलब मुझे जॉब मिल गई? एब्सोल्युटली। तुम्हें इस जॉब पे रखने के लिए अगर मुझे अपने रूल्स कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते तो मैं उसे गुरेज नहीं करती। सच तो ये है कि तुम इस जॉब को डिजर्व करते हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही काबिल शख्स की तलाश थी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। तुम रिसेप्शन पर चले जाओ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर तुम्हारा वेट कर रहा है। और हाँ, अगर तुम मजीद पढ़ना चाहते हो तो हमारी फर्म तुम्हें स्कॉलरशिप भी दे सकती है। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारी फर्म की पॉलिसी है। मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दे रही, इसलिए बी कॉन्फिडेंट। तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर जाकर साइन करवा लो। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। जी हेलो, अभी अरसलान आएंगे आपकी तरफ। आप प्लीज उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकलवा दें। He's going to be joining us very soon. Thank you. मेरा यूं उदास होने से क्या होगा? तुम जब तक अपनी मामा को हमारी मोहब्बत के बारे में नहीं बताओगी, उन्हें कैसे पता चलेगा? उनको बताओ कि हम एक दूसरे के लिए, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं यार, एक दूसरे को पसंद करते हैं। बात करने से बात बनेगी ना। तैमूर, आखिर इतनी जल्दी क्या है? सच बताऊं तो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके हम एक हो जाए। तुम ऐसा नहीं चाहती हो? मैं चाहती हूँ, लेकिन आजकल मामा बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हैं और इस सूरत में बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। हेरा, तुम खुद सोचो, कुछ दिनों बाद हम इस यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाएंगे, फिर हमारा मिलना कितना मुश्किल होगा। और तुम्हारा पता नहीं, बट मेरा तो तुम्हें देखे बगैर दिन नहीं गुजरता। तुम ही सोच लो क्या करना है। मामा से बात करो ना। और मुझे नहीं लगता कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, मोहब्बत तुम भी मुझसे करती हो। अच्छा, तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती होती तो अब तक अपनी मामा से बात कर चुकी होती। अच्छा बाबा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि शादी की बात जल्दी करनी चाहिए मामा से तो मैं कर लेती हूँ। ओके, अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन है ना? कुछ तो सिली। मैं तो कहती हूँ बेटा, हिरा की शादी के बारे में सोचो, इससे पहले कि वो खुद कोई फैसला कर ले। आइए फरकान, बैठे। बताइए, आपने मेरा काम किया या नहीं? जी मैम, मैंने सारी मालूमात पता करवा ली है। अच्छा, तो बताइए क्या पता लगा? मैम, तैमूर एक बहुत ही आवारा किस्म का लड़का है। वो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ एक मामूली से घर में रहता है। उसका बाप भी नहीं है। पहले भी उसके कई लड़कियों के साथ मनासिब रह चुके हैं। अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनके पैसे पे अय्याशी करना उसका मशगला है। उनके माली हालात कुछ इतने खास नहीं है। बाप की पेंशन पे गुजारा होता है। और मैम। और क्या? कहिए, आप रुक क्यों गए? मैम, उसका ज़्यादातर वक्त हिरा मैडम के साथ गुजरता है। यूनिवर्सिटी में भी वो लोग ज़्यादातर वक्त साथ गुजारते हैं और यूनिवर्सिटी के बाद भी।
और तो और मैम, तैमूर ड्रग्स भी लेता है।